प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। कभी डॉक्टरों की कमी तो कभी अस्पतालों में स्वच्छता की अनदेखी। अब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रदेश के 13 जिलों में अस्पतालों के संचालन की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों और उप जिला चिकित्सालयों में स्वच्छता बनाए रखने को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि मरीजों के बेड पर हर दिन अलग रंग की साफ चादर बदली जाएगी ताकि स्वच्छता का स्तर स्पष्ट रूप से दिखे और संक्रमण से बचाव हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। जल्द ही 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की तैनाती की जाएगी और 280 अन्य डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। धन सिंह रावत ने आश्वस्त किया कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक प्रदेश के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी पूरी तरह समाप्त कर दी जाए। यह कदम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए। कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पर बेड पे, वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदल जाएगी। ये भी हमने किया है। सफाई के लिए भी अब हमने पूरी व्यवस्था कर दी कि हॉस्पिटलों की सफाई अच्छी हो। अभी हमने 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की है स्वास्थ्य विभाग में, और इसी एक महीने में हम 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति देने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजों के लिए। आजकल उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू भी हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको 400 असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएंगे। साथ ही हम 280 डॉक्टरों की नियुक्ति और करने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि 2025 तक, दिसंबर तक, हमारे हर हॉस्पिटल में जहां भी डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। जैसे हमने नर्सिंग स्टाफ की पूरी कमी पूरी कर दी है, हमने फार्मासिस्ट पूरे भर दिए हैं, हमने एएनएम पूरे भर दिए हैं, हमने टेक्नीशियन पूरे दे दिए हैं, हमने वार्ड बॉय पूरे दे दें। अब हमारा पूरा फोकस है कि हर हॉस्पिटल में जो है परमानेंट डॉक्टर चले जाए। और जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूं कि हमारे राज्य में लगभग 42% अभी भी कमी है। हम 400 बच्चों को सरकारी खर्चे पे जो है पीजी करा रहे हैं। ये कुछ बच्चे 2025 में आएंगे, कुछ बच्चे 2026 में आएंगे पीजी करके, और कुछ 2027 में आएंगे। मैंने विधानसभा में भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि 2027 तक उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी कमी भी पूरी होगी। रुड़की नगर निगम के ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अश्लील डांस और नोटों की बौछार का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। यह कार्यक्रम यूट्यूबर अमजद 9211 के जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंच पर अश्लील ठुमकों के बीच नोट उड़ाए जा रहे हैं और कई युवक मंच पर चढ़कर डांस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए नगर निगम ऑडिटोरियम को बुक किया गया था, जो आमतौर पर सांस्कृतिक और शैक्षणिक आयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। यूट्यूबर अमजद 9211 पर इससे पहले भी अश्लील कंटेंट बनाने को लेकर रुड़की सिविल कोतवाली में केस दर्ज हो चुका है। अब एक बार फिर इस तरह के आयोजन को लेकर पुलिस और नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, नगर निगम के ऑडिटोरियम में किसी भी कार्यक्रम से पहले आयोजकों की पूरी जानकारी लेना जरूरी है। यह स्थान स्वच्छ और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए है।
इस तरह की अश्लीलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस घटना के बाद नगर निगम प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस तरह के कार्यक्रमों पर सख्त रोक लगाने की मांग की है। फिलहाल वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का कोई घटनाक्रम नगर निगम के जो ऑडिटोरियम वहाँ पर हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि नगर निगम का जो ऑडिटोरियम है वो एक अच्छे कार्यक्रम के लिए और साफ़ सुथरे स्वच्छ कार्यक्रम के लिए, और जब भी इसकी हॉल की बुकिंग करी जाए तो पूरा जानकारी ली जाए क्या कार्यक्रम है, कौन कर रहा है, उनका आधार कार्ड, उनका पूरा आता, उनका फर्म का नाम, पूरा सब मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को नोट करना चाहिए। उसके बाद ही हॉल की बुकिंग देनी चाहिए और एक वहाँ पर कर्मचारी की ड्यूटी होनी चाहिए जो रात में वहाँ पर रहे और देखिए इस तरह की कोई हरकत तो नहीं वहाँ पर हो रही है या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। तो ये लापरवाही अधिकारियों की जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो मैं चाहूँगा इसमें संज्ञान लिया जाए और उसमें कहते हैं जो लापरवाही जिन्होंने करी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाए और इस तरह घटनाक्रम पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की हरकतें मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देती नगर निगम में। एक सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी दफ्तर है वो, तो ये सब काम जो है होटल्स में ही शोभा देते हैं। मैं समझता हूँ कि होटल बने हैं इसके लिए और ये नगर निगम का हॉल तो राजनीतिक कार्यक्रम और एक अच्छे साफ सुथरे कार्यक्रम करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे साहब इसमें संज्ञान नहीं है। अल्मोड़ा में आज राम ज्योति आंदोलन के 35 वर्ष पूरे होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा, भाजपा वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बलराज पासी, विधायक बंशीधर भगत ने शिरकत की। इस दौरान राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया और अल्मोड़ा उस दौरान राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और राम ज्योति आंदोलन के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज से 35 वर्ष पहले आडवाणी जी के नेतृत्व में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से राम ज्योति आंदोलन शुरू हुई और 23 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों ने राम मंदिर निर्माण का कलश स्थापित किया और इस दौरान लाखों कार सेवकों का दमन किया गया और अल्मोड़ा में भी बड़ा आंदोलन हुआ। आज राम ज्योति आंदोलन की उन महान लोगों को याद किया जा रहा है। सभी भारतवासियों के मन में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में 25 सितंबर 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा का शुरुआत किया, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी जी आडवाणी जी के साथी थे और पूरे देश भर के अंदर राम ज्योति का कार्यक्रम पूरे जिलेवार चल रहे थे। और आपके ध्यान में ही है जैसे कि 30 अक्टूबर 1990 को प्रभु राम के अयोध्या में सभी कार सेवक पहुंचे और उसकी शुरुआत हुई कि प्रभु राम का मंदिर बनना चाहिए। और उसी कड़ी में आज से ठीक 35 वर्ष पहले 13 तारीख को आज के 35 वर्ष पहले अल्मोड़ा में भी राम ज्योति आई। बड़ा दुर्भाग्य है कि राम सेवकों के ऊपर पहली बार अल्मोड़ा में गोली भी चली और हमारे उस समय के सभी नेतृत्व, चाहे शारदा चंद्र जोशी जी है, हमारे शर्मा जी थे, बंशीधर भगत जी, बलराज पासी जी और बंटी भैया, राजीव गुरानी जी, हमारे अल्मोड़ा से ही रमेश जोशी जी, अरविंद टम्टा जी, ये सारे लोग उस आंदोलन में थे। मेघ श्याम भोरा जी, ये सारे लोग उस राम ज्योति के आयोजन में कार्यक्रम में थे और बहुत सारे लोगों ने उस समय जेल की यात्रा भी हुई। तो आज प्रभु राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बनके तैयार हुआ है। सारे लोग दर्शन करते हैं प्रभु राम के जन्म स्थान में दिव्य भव्य।